हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्या कहते हैं कि डिस्प्यूट्स को लेकर के कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कहते हैं कि मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे फेडरल सिस्टम में जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसको लेकर के हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। अभी जो हमारा जो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का उसका नाम है स्पेशल प्रोविजंस। जैसा कि हमें पता है जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट था उस फेडरल गवर्नमेंट में क्या किया था कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स बनाए हैं। हाँ, स्टेट्स हैं, बट हमारे देखो द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर ऑफ द फेडरल अरेंजमेंट क्रिएटेड इन इंडिया इज दैट मेनी स्टेट्स गेट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। हमारे फेडरल सिस्टम में, हमारे मतलब इंडिया के फेडरल सिस्टम में जो स्टेट्स हैं, जैसा कि हमें पता है कि देयर आर हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। आज भी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरेटरी। क्या मैंने बोला है? 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरेटरी है। ये आपको पता है। अब ये जो 28 स्टेट्स हैं, सबको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि सबको सेम नहीं मानता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको सेम नहीं मानता, सबको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है। हमारा क्या कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सबको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है। क्या? सबको सिमिलर नहीं मानता, सबको डिफरेंट ट्रीटमेंट, डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहा है। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाँ, अलग अलग ट्रीट करता है हमारा। तो ये भी हमारे क्या कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका में क्या होता है कि जैसे सारे स्टेट्स को एक जैसा माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स को हम एक जैसा नहीं मानते। हम क्या कह रहे हैं कि किसी को स्पेशल पावर दे रहे हैं, कुछ किसी को, हाँ, किसी से पावर कुछ कम दे रहे हैं, किसी को ज्यादा पावर दे रहे हैं, वो सब के अपने अपने कारण हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट की यहाँ पे जो मेनी स्टेट्स गेट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, सारे स्टेट्स जो होंगे उनको अलग अलग ट्रीट किया जाता है। मेनी have already noted, we have already noted that। यानी कि लेजिस्लेचर के चैप्टर में देखो जब पढ़ाया था तो वहां पे एक बात बताया था राज्यसभा की, जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, राज्यसभा में। देखो, राज्यसभा में क्या है कि जो मेंबर सेलेक्ट होकर के आते हैं वो, जैसे ही देखा जाए तो लार्जर स्टेट से, लार्जर स्टेट से ज्यादा मेंबर्स आते हैं, लार्जर स्टेट से ज्यादा मेंबर आते हैं, जबकि स्मॉलर स्टेट से कम मेंबर आते हैं, लेस मेंबर आते हैं। तो ये जो मेंबर्स आ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू दियर साइज एंड पॉपुलेशन आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दियर पॉपुलेशन। ये जो मेंबर्स आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स। स्टेट के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, स्टेट्स के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कहते हैं कि स्मॉलर या लार्जर स्टेट से कम। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट से नहीं आ रहे, मतलब हर स्टेट से आते हैं। वो चाहे किसी भी स्टेट से हो सकता है कि एक ही राज्यसभा का मेंबर है, लेकिन आता जरूर है हर राज्य से, हर राज्य से, हर एक स्टेट से, चाहे वो राज्यसभा में एक ही मेंबर हो लेकिन होता जरूर है। ठीक है। अब लार्जर स्टेट से ज्यादा आते हैं, स्मॉलर स्टेट से कम आते हैं, तो इसी चीज को बोला जाता है असिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो क्या लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर दैट साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट बीइंग डिफरेंट, क्योंकि साइज और पॉपुलेशन हर स्टेट की अलग अलग है। एंड असिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जो अभी मैं बता रहा था कि लार्जर स्टेट से ज्यादा लोग आते हैं, स्मॉलर स्टेट से कम, is provided in the Rajya Sabha while ensuring a minimum representation of each of the smaller states। जितने भी स्मॉलर स्टेट्स होंगे उनको कम से कम रिप्रेजेंटेशन तो दिया गया है। दिस अरेंजमेंट ऑल्सो इंश्योर दैट लार्जर स्टेट्स से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि लार्जर स्टेट्स के ज्यादा मेंबर होते हैं राज्यसभा में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। ये तो अभी था सीट के लेकर, पावर को भी लेकर के हमारे स्टेट में क्या कहते हैं कि कुछ स्टेट्स को कुछ ज्यादा पावर दी गई है। जो डिवीजन ऑफ पावर है वो भी, हाँ देखो लिखा हुआ है कि
द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ डिवीजन ऑफ पावर दैट इज कॉमन टू ऑल स्टेट्स, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर हमारा देता देता है कि जो कॉमन है सब स्टेट्स में, बट बट कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट, कुछ स्टेट्स के लिए अलग अलग प्रोविजंस है, वो स्पेशली उन्हीं के लिए होते हैं। जैसे ये किस बेसिस पे दिया गया, उनकी सोशल और, हाँ, सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे उनको स्पेशल पावर दी गई है, कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दी गई है, ठीक है। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं समझते हैं। जैसे आसाम हो गया, नागालैंड, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये वाले स्टेट्स देखो, ये वाले स्टेट्स, यहाँ पे मैप में देखो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन से स्टेट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे देख किया जाए तो जैसे ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है, मतलब ये वाले स्टेट्स, ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ के जो स्टेट्स है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, चाहे वो, हाँ, अरुणाचल प्रदेश हो गया, चाहे वो आसाम हो गया, चाहे वो नागालैंड हो गया, चाहे वो मणिपुर, चाहे मिजोरम हो गया, इन सबको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। ऐसे हिमाचल प्रदेश को भी हिमाचल, हाँ, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, मतलब कि इनके क्या कहते हैं कि अलग से इनको ज्यादा पावर दी गई है, ठीक है। आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, और इधर लार्जली ड्यू टू दियर साइजेबल इंडिजिनस, अच्छा, इसको क्यों स्पेशल पावर दिए गए, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन है, इस वजह से विद डिस्टिंक्ट, अच्छा, सारे पॉपुलेशन अपने अपने उनके डिस्ट्रिक्ट, उनके अपने अपने कल्चर्स हैं, अपने अपने उनकी हिस्ट्री है, इस वजह से। हाँ, however these provisions have not able to stem alienation and insurgency in parts of the region, लेकिन क्या कहते हैं कि कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ है कि इन प्रोविजंस ने भी अभी, मतलब कि कहीं ये इंसर्जेंसी और बहुत सारे लोग होते हैं अलग होने की डिमांड करते हैं, हम इंडिया से अलग होना चाहते हैं, हम इनसे अलग होना चाहते हैं, इस चीजों को नहीं रोक पाई है। लेकिन स्पेशल प्रोविजन देने के पीछे यही था कि इन लोगों को कभी ये नहीं लगे कि हम अलग हैं इनसे, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस आल्सो एग्जिस्ट फॉर हिली स्टेट्स, जैसा कि हमने बताया था हिमाचल प्रदेश के लिए है, हाँ, आंध्र प्रदेश और गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, तेलंगाना, इन सब के लिए भी कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो यानी कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई कि स्पेशल प्रोविजंस भी कुछ स्टेट्स के लिए अलग अलग रखी गई। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, इसको भी अलग ही दर्जा दिया गया था, बट 5 अगस्त 2019 को, हाँ, 5 अगस्त 2019 को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसको बाइफरकेट करके थे। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरेटरी बना दी गई, दूसरी यूनियन टेरेटरी बना दी गई लद्दाख, हाँ, दूसरी यूनियन टेरेटरी बना दी गई लद्दाख। द अदर स्टेट विच हैड स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, इसको आर्टिकल नंबर 370 के तहत इसको क्या कहते हैं कि मिला था, हैड लिखा हुआ है, मतलब था, हाँ, 370। जम्मू एंड कश्मीर वाज वंस लार्ज प्रिंसली स्टेट, ये पहले प्रिंसली स्टेट था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसके पास चॉइस था जब आजादी हुई, तो इसके पास चॉइस था कि ये इंडिया को ज्वाइन करे या पाकिस्तान को ज्वाइन करे या इंडिपेंडेंट है, तो इन्होंने सोचा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, इन्होंने सोचा कि ये क्या करेंगे कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। बट आजादी के बाद में क्या हुआ कि 1947 में, अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, अगस्त देखो, अगस्त 15 अगस्त 1947 को बंटवारा हो गया। हाँ, अक्टूबर में क्या कहते हैं कि यहाँ पे 1947 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया, हाँ, कि ताकि वो सोचा, पाकिस्तान सोचा, देखो पहले ही मैं बता रहा हूँ कि वहां पे कश्मीर में जो क्या कहते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट था वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, बट ना तो वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहता था, ना पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था, इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। बस अक्टूबर में क्या कहते हैं कि अक्टूबर में इन्होंने क्या कहते हैं कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की कश्मीर पे। इसकी वजह से जो वहां के जो राजा महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने कहा कि हम, वो उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी, और उन्होंने क्या कहते हैं कि इंडिया में जुड़ने के लिए क्या कहते हैं कि सहमति जता दी, उन्होंने इंडिया से जुड़ने के लिए अपनी सहमति जता दी। बहुत सारे मुस्लिम मेजोरिटी देखो, बहुत सारे मुस्लिम मेजोरिटी जो थे, चाहे वो वेस्टर्न पार्ट के हों चाहे वो ईस्टर्न पार्ट के हों, उन्होंने पाकिस्तान में ज्वाइन कर लिया। बट जम्मू कश्मीर ऐसा था, जो मुस्लिम मेजोरिटी तो था, बट क्या कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं किया। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इट वाज गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी, तो इसको क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दिया गया, इसके इसके क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दिया गया। उस आर्टिकल का नाम था आर्टिकल नंबर 370। द कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट वर रिक्वायरिंग, कोई भी लॉ बनाना होता था, कोई भी लॉ, जैसे याद करो मैंने पहले ही बताया था, स्टेट लिस्ट के अपने मामले हैं, हाँ, यूनियन लिस्ट के अपने मामले हैं, बट यहाँ पर ये एक ऐसा स्टेट था, ये एक ऐसा स्टेट था, हाँ, जहाँ पे ये एक ऐसा स्टेट था, ऐसा स्टेट मतलब कि क्या कहते हैं कि जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये एक ऐसा स्टेट था
जहाँ पे कानून बनाने के लिए, वो चाहे यूनियन लिस्ट का कानून हो चाहे वो स्टेट लिस्ट का कानून हो, सबके लिए किसकी, वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट थी उससे क्या कहते हैं कि हाँ करवानी पड़ती थी। वहाँ के जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट, हर बार स्टेट्स की, स्टेट गवर्नमेंट की हाँ लेनी पड़ती थी। समझ आएगी नहीं समझ में? हाँ, यूनियन, चाहे यूनियन के लिस्ट के, तो आर्टिकल नंबर 370 के थ्रू यही होता था कि चाहे वो स्टेट लिस्ट के मामले हो चाहे वो सेंट्रल, मतलब कि यूनियन लिस्ट के मामले में अगर जब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो उसके लिए भी पहले स्टेट से उसको पूछना पड़ता है। दिस वॉज डिफरेंट फ्रॉम द पोजिशन ऑफ अदर स्टेट, जबकि अदर स्टेट में ऐसा नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ बना लेती है, स्टेट से कोई लेना देना। इन केस ऑफ अदर स्टेट्स द डिवीजन ऑफ पावर वॉज लिस्टेड थ्रू द थ्री लिस्ट। याद करो पहले ही मैंने बताया था वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट हैड ओनली लिमिटेड पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा पावर नहीं थी, इसके पास कुछ लिमिटेड पावर थी, एंड अदर पावर्स लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्फ्रेंस लिस्ट वुड बी यूज्ड ओनली विद कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने बताया था कि स्टेट लिस्ट के कुछ पावर ऐसे थी जो केवल और केवल, जैसे डिफेंस पावर है, डिफेंस, और फॉरेन, फॉरेन रिलेशंस और कम्युनिकेशन, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है। उसके अलावा बाकी चीजों में जो यूनियन लिस्ट की और बाकी चीजें थी, वो उस पे क्या कहते हैं कि उसके पास लिमिटेड पावर थी, यानी कि उसको बार बार हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से, जब तक उस पर स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट नहीं लेती तब तक उसके पास में लॉ नहीं बना सकती। यानी कि इससे पता चलता है कि जम्मू और कश्मीर के पास में बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी थी। Earlier, there was a constitutional provision that allowed president, with concurrence of the state government, to specify which part of the union list should apply to the state। यानी कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हमेशा बताता था कि यूनियन लिस्ट का ये वाला पार्ट स्टेट के साथ में अप्लाई है, प्रेसिडेंट बताता था यहाँ पे। और साथ में ही, और वो प्रेसिडेंट किसकी सहायता से बताता था, जब क्या कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट वहां की हाँ कह देती थी, तब वो लोग दोनों, प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके डिसाइड करते थे यूनियन लिस्ट का कौन सा पार्ट है उस गवर्नमेंट उस स्टेट में लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। इसकी वजह से वहां पे दो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर हमेशा पास होते, इसकी वजह से वहां पे हमेशा दो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास होते। और इवन जम्मू एंड कश्मीर के पास में अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके पास अपना फ्लैग। बट बट हाँ, यूनियन, हाँ, तो ये क्या कहते हैं कि बट धीरे धीरे क्या हुआ कि 5 अगस्त 2019 को इसको डिवाइड कर दिया गया, इसके ये आर्टिकल उसमें चेंजेस कर दिए गए। द रिमेनिंग डिफरेंस बिटवीन अदर स्टेट्स एंड फॉर नो इमरजेंसी। अच्छा, ध्यान में रख लो कि यहाँ पे इमरजेंसी भी नहीं लगाई जा सकती। बाकियों में क्या कहते हैं कि अगर इंटरनल डिस्टरबेंसेस की वजह से, इंटरनल डिस्टरबेंसेस की वजह से बाकी स्टेट्स में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, लेकिन ड्यू टू इंटरनल डिस्टरबेंसेस यहाँ पे इमरजेंसी भी नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, अगर इमरजेंसी लगाना भी था तो स्टेट्स के कॉन्करेंट के साथ में, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट मतलब कि स्टेट्स के क्या कहते हैं कि जब तक स्टेट्स नहीं कहेंगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कहती यहाँ की, तब तक वहां पे इमरजेंसी भी नहीं लगाई जा सकती। द यूनियन गवर्नमेंट कुड नॉट इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी, यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी भी नहीं लगा सकते। और यहाँ पे डीपीएसपी भी नहीं लागू होता। हाँ, यहाँ पे डीपीएसपी भी नहीं लागू होता था। अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुड अप्लाई इन कॉन्फ्रेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ, अगर कोई अमेंडमेंट किया जाता, याद करो अमेंडमेंट जो आर्टिकल नंबर 368 के थ्रू, अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करते तो यहाँ की गवर्नमेंट से पूछ करके ही किया जा सकता था, यहाँ की गवर्नमेंट से पूछ कर किया जा सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट अभी क्या है, स्पेशल स्टेटस जो था वो अब नहीं एग्जिस्ट करता। कितने तारीख से नहीं एग्जिस्ट करता? 5 अगस्त 2019 को क्या कहते हैं कि बिल पास हुआ था, 5 अगस्त 2019 को बिल पास हुआ था। और ये अक्टूबर से लगभग लगभग, हाँ, 31 अक्टूबर से क्या कहते हैं कि ये इस दिन बिल पास हुआ था। और इस दिन से क्या कहते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है वो काम में है, मतलब कि इफेक्टेड हुआ। हाँ, बाई हाँ, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में लाया गया, और जिसको क्या कहते हैं कि दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और ये क्या कहते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 से आया लागू हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो पढ़ा, इसी को कहते हैं फेडरलिज्म। अब तो यानी कि फेडरलिज्म एक प्रकार से देखो क्या है, फेडरलिज्म एक प्रकार से क्या कहते हैं कि रेनबो की तरह है। फेडरलिज्म जो है एक प्रकार से क्या है, रेनबो की तरह है। ठीक है, फेडरलिज्म एक प्रकार से क्या है, रेनबो की तरह है, जहाँ पे हर कलर तो सेपरेट है, लेकिन वो एक मिलकर के भी अपना, देखो हर कलर, जैसे जैसे रेनबो में क्या होता है, बिग और सब कलर अपने अपने अलग अलग होते हैं। हाँ, रेनबो में अलग अलग कलर्स हैं, है ना? लेकिन क्या कहते हैं कि रेनबो में अलग अलग कलर्स हैं,
लेकिन वो जब एक मिल जाते हैं तो उसकी अलग ही पहचान होती है। उसी तरीके से फेडरलिज्म में भी क्या कहते हैं कि अलग अलग पार्ट्स तो हैं, अलग अलग, ठीक है, डाइवर्सिटी तो है, बट यूनिटी अलग चीज है, उसको यूनिटी और अच्छी पहचान दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप जो भी आपको नहीं समझ में आओगे वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। और ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट, इस प्रकार से।